मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक सके। तो ये बात आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री की। एकनाथ शिंदे का बयान इस वक्त आ रहा था और उन्होंने कहा कि 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तीसरा भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट, मुख्यमंत्री का बयान आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सीएम शिंदे ने कहा कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक और आरोपी की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद यह जानकारी दी। अशोक चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपकी बात को, चूंकि मुख्यमंत्री का बयान आया, बड़ा अपडेट इस मामले में था, इसलिए रोकना पड़ा। ये तो मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद सच्चाई तो सामने आएगी और जो भी लापता है, वो जो वहाँ फरार है, वो भी हाथ में आ जाएंगे। और कुछ भी हुआ तो भी उसके पीछे का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, ये स्पष्ट हो जाएगा। हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे। आप बात सुन रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विस्तार से खुद बता रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई, देवेंद्र फडणवीस खुद वहां पर पहुंचे, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जो बताया है कि सभी आरोपियों पर कठोर सजा उनको दी जाएगी, उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शुरुआती जानकारी यह है कि उसमें एक हरियाणा का शूटर है और एक उत्तर प्रदेश का शूटर है। अब इनका कनेक्शन किस गैंग से है, किसके कहने पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और इनका मकसद क्या था इस हत्या के पीछे, ये तमाम चीजें हैं जो तफ्तीश में सामने आएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या कर दी गई है। नवनीत राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नवनीत जी, स्वागत आपका जी न्यूज पर। क्या कहेंगे इस हादसे पर? बहुत चिंताजनक ये हादसा है और बहुत चिंता करने वाला ये हादसा हुआ है और बहुत अफसोस है कि एज ए पार्टी लीडर, अगर एज ए कोई पॉलिटिशियन या लीडर जब काम करता है तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं कई लोगों से, पर इस तरीके से अगर घटना होती है तो मुझे लगता है हमारी जो सरकार है वो कड़क से कड़क कार्रवाई उस पर की जाएगी। पर आज जो घटना हुई है ये बहुत ज्यादा दिल को दुखाने वाली घटना है हमारे महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल दिल को दुखाने वाली है। और ये तो अब तो सरकार के साथ आ गए थे बाबा सिद्दीकी, अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं सरकार के विरोधी थे इसलिए सरकार ने ढिलाई बरत दी। नहीं, सरकार कभी भी कोई भी रहे, जब एक सरकार चलाती है राज्य या केंद्र, वो किसी की जान लेने के लिए, कोई अगेंस्ट में बात करता है तो उसकी जान लेने के लिए कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं करती है, पहली बात। और जब पॉलिटिकल लीडर्स हम काम करते हैं कोई भी क्षेत्र में, कोई भी पक्ष के लिए, तो हम सिर्फ अपने विचारों को आगे रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार है तो किसी के अगेंस्ट में वो ढिलाई बरत रही होगी या कड़क करेगी। मुझे लगता है अगर किसी की जान गई है एज ए इंसानियत, कोई भी पक्ष का अगर वो व्यक्ति रहता तो कड़क से कड़क कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस तरीके की घटना अगर होती है, किसी की जान जाती है, तो मुझे लगता है ये दुख है एज ए इंसानियत, तो सभी को होना चाहिए। और इस चीज का दुख जरूर है और हमारी सरकार कड़क से कड़क कार्रवाई भी करेगी, वो भी है। पर आज जो हुआ है ये दिल दुखाने वाली घटना हुई है हमारे लिए। नवनीत जी, लेकिन एक बड़ा सवाल, अभी कुछ ही दिन पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि नहीं, इस तरह की वारदात, फायरिंग की घटनाएं नहीं होंगी दोबारा, और यही प्रशासन दावा कर रहा था। लेकिन अब एक और बड़ी शख्सियत की हत्या, ये एक बड़ा सवाल है। नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आपको हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं, इसको जरा देखिए। ये वो सर्किल हैं जिनके अंदर इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि कुछ राउंड्स पड़े हुए हैं, जिन गोली से फायर की गई उनके जो खोखे हैं, जो शेल हैं, वो इस वक्त इन गोलों के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे।
और जी न्यूज़।